बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन में खींचतान की खबरें आ रही थी, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से तो यही संकेत मिल रहा है। दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान मांझी का दर्द छलका था। झारखंड के बाद अब दिल्ली के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर उन्होंने यह कहा कि हमें धोखा दिया गया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में यह धोखा नहीं चलने वाला। मांझी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। सोमवार को इस पर अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि मांझी का अपमान कौन कर सकता है, एनडीए में औकात दिखाने की जरूरत नहीं। वहीं आरजेडी ने तो जीतन राम मांझी को ऑफर तक दे दिया कि एनडीए छोड़कर सम्मान की लड़ाई लड़िए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मांझी के बयान पर कहा कि बिहार में माता पिता पालन पोषण अधिनियम लागू है, यहाँ कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकता। सीएम नीतीश कुमार के रहते अपमान कैसे संभव है। मांझी की पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, बिहार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले के नेता भाग ले रहे हैं। एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं बल्कि करार है। 2025 में फिर से नीतीश, इसमें हम पार्टी की भी साझेदारी है। हालांकि जेडीयू नेता ने कहा कि दूसरे राज्यों में जीतन राम मांझी की सीटें क्यों नहीं मिली, इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते। यह भी कहा कि गठबंधन में औकात दिखाने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को एनडीए का परिवार कहा। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। वहाँ किसी भी दल का उम्मीदवार हो, वह एनडीए के सभी दल के उम्मीदवार है, इसलिए इस मामले का कोई मतलब नहीं है और हम लोग एक परिवार की तरह है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर भाजपा और जेडीयू को आग दिखाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह हालत है, तो विधानसभा चुनाव के समय मांझी की पार्टी क्या करेगी।